हम लोग देखते हैं आज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन के प्रकार क्या होते हैं। होते तो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के हिसाब से कुछ को देखना है, अच्छे समझना, ताकि आप पेपर में लिख सकें। ठीक, हम यहाँ पे समझाएंगे और आप अपने नोट्स में उसको लिखते जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिख रखे हैं पहले से, जैसे आपका सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने यहाँ पे एक रिएक्शन मिस कर दी है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उसको हम लोग एक अलग सी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक, थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है वहां से। ठीक है, तो पहला क्या आपका सिंथेसिस रिएक्शन। सिर्फ सुनना है और नोट्स बताना, लिखते आना है। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको अपना रिवाइज करना है। इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है जोड़ना या ऐड होना। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, जब कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। इज इट क्लियर? सिंपल सी चीज है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स combine to form a new product, a single product, that reaction is known as what? Synthesis reaction. सिंपल चीज है, जैसे मान लो हमने कहा A प्लस बी, ये मिले क्या बन गया? C बन गया। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल बनेगा प्रोडक्ट सिंगल बनेगा, तभी कहोगे वो रिएक्शन कैसी है? आपकी सिंथेसिस है। जब सब कुछ सिंथेसाइज, सब कुछ जुड़ गया, दो चीजें या 10 चीजें या 4 चीजें 6 चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बन जाए, तब क्या होगा? वो सिंथेसिस। एग्जांपल के लिए आपका C प्लस का O2 क्या होता है? आपका CO2 बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल और चाहो तो लिख लो, H2 प्लस का O2 क्या बनता है? आपका H2O बनता है। ठीक है, अब हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम आपका यहीं से कराएंगे क्लियर, समझना है आपको। यहाँ पे H के 2 एटम्स हैं, यहाँ O के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे H के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे O। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स की जो संख्या होगी प्रत्येक टाइप की, वो राइट हैंड साइड में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में 2 H है, राइट हैंड साइड में 2 H है, बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 O है, राइट हैंड साइड में 1 O है। तो यहाँ पे हमें 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए ध्यान रखना, हमें यहाँ पे 2 करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 ऐसे कर दें। अगर आपने ऐसे कर दिया, फिर वो आपका H2O बचा ही नहीं ना, वो बन गया आपका H2O2। एक नया फॉर्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, वो नहीं, H2O ही रहना है। इसके लिए क्या करना है आपको? हमेशा आगे जो भी नंबर है वो आपका आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसा करने पे हुआ क्या? ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, लेकिन H कितने हो गए? 4। यहाँ H कितने हैं? 2। तो हमें यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे, तो 2 का इंटू कर दो, यहाँ पे हो गए 4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन में। कंबशन रिएक्शन क्या है? ठीक, कंबशन रिएक्शन, कंबशन का अर्थ होता है दहन या जलना। अब कोई चीज जलती कब है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें ऐसे लिखना है, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स इन एयर देन द प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई ऐसी फिक्स बात नहीं है कि एक ही बनेगा, यहाँ पे एक ही बनेगा, है ना, यहाँ पे एक ही बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? बर्निंग होगी। क्या होगी? बर्निंग, जलना होगा। और जलते कोई किसकी हेल्प से है? ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक, मान लो हमने यहाँ पे एक चीज ले ली, हमने CH4 प्लस का, ये यहाँ हो गया O2। हम लोग करा रहे हैं इसका बर्निंग, ये इसका साइन है बर्निंग का। ठीक है, हीट का होगा क्या? यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि CO2 बनेगा, प्लस का H2O बनेगा, प्लस का हीट एंड लाइट।
हीट एंड लाइट। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। एक चीज दिमाग में और रखनी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। यहाँ पे चीजें आपको कुछ याद करनी पड़ सकती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखो ये CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड है। तो ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो, उसका हम करा रहे हैं कंबसन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे आपका CH4 लिखा है, C2H6 लिखा हो, C3H8 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर सिर्फ C और H आ रहे हैं उस कंपाउंड में, तो उसका हीटिंग करने से जो बनता है ये चीज कभी नहीं बदलेंगी, CO2 और H2O ही बनेगा हमेशा, ठीक। इसको ध्यान रखना आपको है, मतलब ये चीज फिक्स हो गई, यही बनेगा। अब कर लो इसको बैलेंस, यहाँ पे 4H है, यहाँ पे 2H है, तो यहाँ 2 का इंटू कर दो, 2 जा 4H हो गए। यहाँ पे 2 और 1, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का इंटू कर दो, 2 जा 4 हो गए। ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन है? ये कंबशन रिएक्शन है। तो क्या इसको डिफाइन करोगे? व्हेन ए सब्सटेंस बाइंड्स विद ऑक्सीजन then form the product and this phenomenon known as combustion या combustion reaction, ठीक है। इजी भाषा में है एकदम। नेक्स्ट आ जाओ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो डिकम्पोज का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, ठीक है। ये क्या था? जोड़ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल चीज टूटेगी 2 या 2 से ज्यादा चीजों में। यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ क्या था? यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बन रही थी। यहाँ पे एक सिंगल चीज टूट रही है 2 या 2 से ज्यादा चीजों में, ओके। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, दिस फिनोमेनन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एकदम क्लियर है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, ये टूट जाता है आपका CaO प्लस का CO2 में। देखो पहले से ये बैलेंस्ड है, एक कैल्शियम 2 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, ठीक है। CO2 लिखा है। इसका एक और फेमस एग्जांपल ध्यान रखना, KClO3। इसको जब हम हीट करते हैं हमें देखने को मिलता है KCl बना प्लस का O2 बना। क्या बना? KCl प्लस का O2, ठीक। अब देखो यहाँ एक के है, एक के यहाँ पे है, एक Cl है, एक Cl बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले कि इवन ऑड है, तब एक काम करना कि इसका जो 3 है इसको यहाँ दे दो, कितने हो गए? 6। इसका 2, इसका यहाँ दे दो, ओके। अब देखो 3 दूनी 6 O हो गए, 3 दूनी 6 O हो गए, लेकिन 2 के हो गए, 2 Cl हो गए, तो यहाँ 2 का इंटू कर दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी पहले ये वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है क्या होगा? डिस्प्लेस, किसी का स्थान एक्सचेंज होगा, किसी का स्थान क्या होगा? एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, वो हम अभी बताएंगे, वो नेक्स्ट मेटल और नॉन मेटल में भी आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है Na प्लस का, यहाँ पे लिखा है आपका है FeSO4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो Na होता है ना, Na सोडियम, और यहाँ जो Fe होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सिंगल एटम होगा, यहाँ पे कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, सिंगल एटम होगा। जब कोई सिंगल एटम किसी फॉर्मूले से क्या करेगा? किसी दूसरे एटम को डिस्प्लेस करेगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा, इस घटना को बोलते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बोल दो ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। क्लियर है? जब कोई मोर रिएक्टिव, सुन लेना अच्छे से, जब कोई मोर रिएक्टिव एटम या एलिमेंट
या मेटल, ठीक, यहाँ पे मेटल का ही बात होगी, मेटल किसी दूसरे केमिकल फॉर्मूला, ये एक सॉल्ट होगा, किसी सॉल्ट से एक मेटल को डिस्प्लेस करेगा और उसके स्थान पर खुद आएगा, इस घटना को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि F ही अलग हो जाएगा, F ही यहाँ पे अलग हो गया, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे Na-SO4, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे बनता है Na2SO4, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया आपका, ये क्या है आपका, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे F ही होता तो यहाँ Na होता तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो F ही होता है वो Na से कम रिएक्टिव होता है, Na इज मोर रिएक्टिव देन Fe। अब क्वेश्चन ये है, हम कैसे जानेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए एक होती है सीरीज, होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको आपको देख लेना है, याद कर लेना अच्छे से। जो टॉप पे होंगी वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, जैसे जैसे नीचे आओगे उनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। किसी दिन हम इस पे एक वीडियो बना देंगे अच्छे से, तो उसको भी हम समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ सिंपल चीज है, समझो इसको ऐसे, देखो AB एक ये फॉर्मूला है, प्लस का CD एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ सिर्फ यहाँ पे हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, ओनली यहाँ पे, इसलिए इसका नाम था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसका एक चीज यहाँ आएगा, इसका एक चीज यहाँ आएगा, इसीलिए इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बन सकता है AC प्लस का BD। अब किसी के मन में ये सवाल होगा कि सर हम AD प्लस का BC भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे तुमसे ये कहा जाए कि AgNO3 प्लस का NaCl ये है, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे ये Ag सिल्वर है, ये NO3 है नाइट्रेट, ये Na है, ये Cl है। इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी -1, इसकी +1, इसकी -1, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा तो बनेगा AgCl प्लस इसका Na प्लस इसका माइनस से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा। और ये जो होता है ना AgCl, ये होता है प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रेसिपिटेट किन रिएक्शंस में बनता है? तो ध्यान रखना कि प्रेसिपिटेट मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या थोड़ा सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बनता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, अभी एसिड बेस चैप्टर आएगा वहां भी पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कोई चीज क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, क्या हो जाए? न्यूट्रल। देखो पहले इसको डिफाइन करना है, अभी डिफाइन नहीं किया इसको, हम बोल रहे हैं जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अपने आयंस को क्या कर लें? एक्सचेंज, तब जो बनता है प्रोडक्ट उसको बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this type of reaction, reactants exchange their ions and form new product, and this process known as double displacement reaction. Clear है? Next आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक एसिड होगा प्लस एक होगा आपका बेस, बनता क्या है आपका? सॉल्ट प्लस का बनता है वाटर। ये चीज एकदम फिक्स है, कभी नहीं बदलेगी। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है, जब कोई एसिड एक बेस से मिलता है, मिलकर किसी सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी बोलते हैं, देख लेना एक बार हिंदी में क्या बोलते हैं, कंफर्म नहीं आ रहा, ठीक है। तो when an acid reacts with a base, then the product form is salt and water, and this phenomenon known as neutralization. क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एग्जांपल अगर जानना है तो
इसका अगर एग्जाम्पल जानना है तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल भी लिख लो ताकि तुम्हारा टॉपिक पूरा हो जाए फिनिश। ये आपका NaOH ये हो गया आपका एक बेस, प्लस का HNO3 ये हो गया आपका एक एसिड है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये Na जुड़ जाएगा NO3 से, तो बनता है आपका NaNO3 प्लस ये OH जुड़ता है H से, तो वो बन जाएगा H2O, ठीक है। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर है, ठीक है। ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, ठीक है। तो ये घटना होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन की। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो बचा है अभी, वो बचा है रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी बुक्स से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से बुक्स भी पढ़ें, बुक्स से इसकी डेफिनेशन पढ़ें, जो समझाया उसको समझें अच्छे से। ओके, धन्यवाद।